जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, 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 आजादी झूठी है, देश की नारी आधुनिक है। अरे मूल निवासी का क्या पहचान, मूल निवासी का क्या पहचान, मूल निवासी का क्या पहचान, मूल निवासी का नारा है, मूल निवासी का नारा है, मूल निवासी का नारा है। वोट 85, वोट 85, वोट 85। मणिपुरी डबल इंजिन सरकार चोरी बनाए, मणिपुरी डबल इंजिन सरकार चोरी बनाए, मणिपुरी डबल इंजिन सरकार चोरी बनाए। मणिपुर बलात्कारी मान को फांसी दियो, फांसी दियो, मणिपुर बलात्कारी मान को फांसी दियो, मणिपुर बलात्कारी मान को फांसी दियो, फांसी दियो। मूल निवासी का नारा है, मूल निवासी का नारा है, मूल निवासी का नारा है। होश में आओ, 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 होश में आओ। यूसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूसीसी राज चोरी बनाई, यूसीसी राज चोरी बनाई, यूसीसी राज चोरी बनाई। राष्ट्रवादी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रवादी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रवादी एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल मुर्दाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर, आज जो यहाँ पे आप धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा जो हाईकोर्ट है मयूरभंज का, तो यहाँ पे आप किस लिए आदिवासी एकता परिषद से आप धारणा प्रदर्शन कर रहे हो? बोलिए। मेरा नाम एसके दलवेर है और मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का इंचार्ज हूँ मयूरभंज जिला के। हम आज भारत बंद कर रहे हैं और अभी भारत बंद हम लोग राज रास्ता में किए थे। इसके बाद अभी कलेक्टर ऑफिस में गए, इसको बंद करने के लिए अनुरोध किया। अभी डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस हम लोग आए हैं और जज ऑफिस के सामने हम लोग अभी अपील कर रहे हैं कि आज की जो
भारत बंद को सफल करें। तो भारत बंद हम लोग इसलिए कर रहे हैं, और ये भारत बंद केवल हमारा मयूरभंज जिला में नहीं हो रहा है, बल्कि भारत में एक तो 31 राज्यों में 567 जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है, और एक जिला में मोटा मोटी 8 से 10 पॉइंट में हो रहा है। तो लगभग अगर देखा जाए तो भारत में अगर 567 जिला है तो हज़ारों संख्या में आज, हज़ारों जगह में आज भारत बंद हो रहा है, और लाखों की संख्या में आज आदिवासी लोग रास्ते में उतर रहे हैं। उतरने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हमने केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार ने जो अभी नीति बनाई और नीति बनाने के लिए जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और इसके पहले जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ये जो लाया था, ये वास्तविक आदिवासी लोगों के लिए सही नहीं है। मतलब ये देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद भारत में जो आदिवासी जो 7.5% जो रहते हैं, या आज की लगभग देखा जाए तो 12 से 13 करोड़ जो आदिवासी है, आदिवासी की जो संस्कृति, जो परंपरा, जो रीति और रिवाज जो बना हुआ है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद वो क्या करना चाहते हैं, भारत को एक राष्ट्र गठन करना चाहते हैं धार्मिक आधार पर, यानी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने चाहते हैं। तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र होने के साथ, लोकतंत्र होने के साथ साथ भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी माना जाता है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो सबसे पहले भारत में जो आदिवासी रहते हैं उनकी मूलभूत जो अधिकार है, जो मूलभूत पहचान है, वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि कस्टमरी लोग ख़त्म हो जाएगा तो आदिवासी भारत में है ऐसा कोई दिखाई नहीं देगा। यानी कि आदिवासी कस्टमरी लोग ख़त्म होने के बाद संस्कृति परंपरा ख़त्म हो जाएगी। ये संस्कृति परंपरा ख़त्म हो जाने के बाद पूरी आदिवासी लोग की लोक पहचान मिट जाएगा। मिट जाने के बाद आदिवासी की जो संवैधानिक अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, नौकरी पाने का अधिकार है, राजनीति में सरपंच से लेकर पार्लियामेंट तक, राष्ट्रपति तक जाने का अधिकार है, और आदिवासी की विशेष अधिकार के बलबूते पर जो दी गई है 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची आर्टिकल नंबर 244 के तहत ये ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म हो जाने के बाद आदिवासी की और पहचान नहीं रहेगी, आदिवासी की अस्तित्व खत्म हो जाएगी। इससे पहले देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पहले, आज से 3 महीना से पहले मणिपुर में आदिवासी लोगों के आदिवासी लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये बीजेपी सरकार और डबल इंजन सरकार ये जानबूझ कर कराई है, क्योंकि ये भारत में अभी 2026 में ये इलेक्शन होने जा रहा है। तो तीसरी बार बीजेपी सरकार सत्ता में आने के लिए आदिवासी, एससी और ओबीसी को ये हिंदूकरण करके ध्रुवीकरण करने के लिए सोचा है, और ध्रुवीकरण करने के बाद मुसलमान लोगों के ऊपर कैसे भड़काया जाए, इसलिए यूसीसी लाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो सर, आदिवासियों ने जितना भी लड़ाई किए है, वो लड़ाई के वजूद आप जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट में मिला हुआ है, अधिकार जितना भी मिला हुआ है, उनको ख़त्म करने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया है शायद, जिसमें ये सबको जितना मिल रहा है वो को पूरा फुल ख़त्म कर देंगे शायद। इसलिए शायद ये हमारा बीजेपी सरकार जो हमारा सेंट्रल में बैठा हुआ है, वो अपने आप खुद इसको चला रहा है। मतलब देश में आदिवासी है, लेकिन आदिवासी पूरा ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र है शायद। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम बीजेपी को विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस को समर्थन करें, ये बात नहीं है जी। यानी कि भारत में 75 साल आज़ादी की हम लोग ये अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, 74 साल होने जा रहा है, तो लोग सोचेंगे कि एक समर्थन कांग्रेस को कर रहे हैं। नहीं, आज़ादी होने के बाद, आज़ादी के बाद भारत में पहला कांग्रेस सरकार की राज आई, इसके बाद बीजेपी सरकार आई, यानी कि भारत में बाईपोलर सिस्टम ये राजनीति चल रहा है। यानी कि कांग्रेस के पास बीजेपी, बीजेपी के पास कांग्रेस, यानी कि दोनों ने कांग्रेस बीजेपी मिलके चचेरे मोहतेरे भाई ये हमारे SC ST OBC के मूलभूत अधिकार को देने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण ये है, अगर आज़ादी से पहले देखा जाए तो भारत में इंग्रेज लोग थे, तो भारत में बहू बेटियों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था, बलात्कार नहीं हो रही थी, कृषक लोग भुखमरी से नहीं मर रहे थे, बच्चे लोग जो भुखमरी के कागर पर जो मर रहे हैं, हर दिन 200 बच्चे जो मर रहे हैं, ये नहीं हो रहा था। और भारत में जाति व्यवस्था ही नहीं थी, केवल उन लोगों ने
भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों को ऊपर राज कर रहे थे। आज की तारीख में देखा जाए तो भारत में SC ST OBC को लेकर 6,247 जाति है। यानी कि हम लोग अगर देखा जाए 2 भाग अंग्रेज लोगों ने भाग करके राज किया। आज की तारीख में देश में जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं वो हम लोग 3,000 से ऊपर भाग करके वो लोग बैठे हुए हैं। हाँ, ये इतिहास से देखा जाता है कि हमारे पुरखों लोगों ने, आदिवासी के जो पुरखों लोगों ने बिरसा मुंडा से लेकर तिलका माझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो, इसके बाद धनुधर भूया, मादरी कलो, ये जितना भी सारे के सारे फ्रीडम फाइटर है, सारे के सारे आदिवासियों के लोगों के लिए लड़ाई की। ये लड़ाई की अंग्रेज लोगों के लिए लड़ाई नहीं की। और इंग्लैंड लोगों के पास जो लोग दलाली कर रहे थे, साहूकार, जमींदार और वनुवादी लोगों को विरोध में वो लोग लड़ाई लड़े। और ये लड़ाई उन लोग लड़ने के बाद हम लोग को 1950 में संवैधानिक अधिकार मिला। लेकिन ये संवैधानिक अधिकार ये मनुवादी लोग हम लोगों को देने वाला नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये देश हमारा है और देश के राजा हम लोग हैं, देश के मालिक हम लोग हैं, देश के हुक्मरान हम लोग हैं। अगर ये 3.5% कुछ ऐसी जो लोग हैं, ये लोग अगर मान के चले राजनीतिक सत्ता में हट जाते हैं तो मूल निवासी SC ST OBC या 85% की लोगों की राज आ जाती है। तो ये राज अगर आ जाएगी तो उन लोगों की अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक सत्ता में है कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस दोनों मिल के किस तरीके के SC ST OBC और माइनॉरिटी रिजर्वेशन, फंडामेंटल राइट या प्रिविलेज को ख़त्म करने पूरी की पूरी योजना बना रहे। 2026 में अगर बीजेपी सरकार दोबारा आती है तो भारत में ना आदिवासी की पहचान अस्तित्व रहेगी, ना SC की रहेगी, ना OBC की रहेगी। तो ये यूसी से जो ला रहे हैं केवल बोल रहे हैं कि हम लोग मुसलमान की शादी ब्याह को लेकर कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। सबसे पहले आदिवासी की मूलभूत खत्म हो जाने के बाद SC की जो पढ़ने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार, राजनीति का अधिकार, ये सब खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ OBC की भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी लोकतंत्र में OBC सबसे ज़्यादा संख्या में है, 52% से अधिक है। लेकिन उनको संवैधानिक अधिकार 27% डिक्लेरेशन हुई है मंडल कमीशन के आधार पर, मगर उनको 5% दी जा रही है। अभी तक बेवकूफ़ करके सबसे ज़्यादा आबादी OBC होते हुए ही इन लोगों को बेवकूफ़ करके रखा हुआ है। और देश में राजनीतिक सत्ता जो सेक रहे हैं OBC को हिंदू बना के सेक रहे हैं। जब OBC हिंदू क्या है वो समझ जाएगी और SC ST मूल निवासी है, हम लोग 85% भारत में है, और ये मूल निवासी जब समझ में आ जाएगा हम लोग हिंदू नहीं है, तब ये हम लोग को वास्तविक आज़ादी मिल सकता है और ये देश के हम लोग हुक्मरान बन सकते हैं। तो थैंक यू सर, आप आज के जो भारत बंद के बारे में बहुत सारे बात किए हैं, जितना मुद्दा था वो सब अब क्लियर किए हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए और जानते रहिए। हमारा जो MN हिमांशु न्यूज़ है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।